Hello students, I am A.K. Dubedi. Welcome to part 1 of our reactions and solution. Today we are going to talk about reactions in solution. Reactions in solution, basically this topic is used in class 11 as well as in class 12. In this topic we are going to talk about strength, mass percent, volume percent, molarity, molality, normality, mole fraction, ppm, etc. But today I am going to explain only two topics. One is molarity and one is molality. So basically molarity and molality are looks like same but the properties are entirely different. जब हम मोलारिटी की बात करते हैं और मोलालिटी की बात करते हैं तो वन इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड वन इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. सो आज हम एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज हमको क्या पढ़ना है, हमको डिफाइन करना है मोलारिटी एंड मोलालिटी, देन एक्सप्लेन करना है कंसेप्ट ऑफ मोलारिटी एंड मोलालिटी, देन एग्जाम्पल्स से एक्सप्लेन करना है और दोनों के बीच में कंपेयर करना है और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, जो कमिंग एग्जामिनेशंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इसमें से क्वेश्चंस आना ही आना है. फिक्स क्वेश्चन है, मिनिमम 3 मार्कर और मैक्सिमम 5 मार्कर. इसको स्टार्ट करने के पहले हम सबसे पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स जो यूज होगा इसमें. एन इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड कैपिटल एन इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. स्मॉल एन और कैपिटल एन आप ऐसे समझिए कि किसी भी सोल्यूशन के जो दो कंपोनेंट हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो सॉल्यूट की मात्रा कम होती है और सॉल्वेंट की ज़्यादा. तो हमने स्मॉल लेटर लेंगे सॉल्यूट के लिए और बिग लेटर लेंगे सॉल्वेंट के लिए. सो स्मॉल एन हो जाएगा स्मॉल w बाई एम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट. मास ऑफ सॉल्वेंट सेम हो जाएगा कैपिटल W बाई कैपिटल M. इस टर्म को समझिए, न्यूमेरिकल इसी के बाद आपको समझ में आएगा. स्मॉल w मास ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल W मास ऑफ सॉल्वेंट, स्मॉल मास m मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, कैपिटल M मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट. देन डेंसिटी हमको मालूम है कि मास बाई वॉल्यूम, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में आप कहिए मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, because mass of solution means there are two component in binary solution, one is solvent and one is solute. So capital W plus a small w ये हो गया mass of solution by volume of solution. So इससे हम capital W कैलकुलेट कर सकते हैं, that is mass of solvent D into V minus a small w. फिर आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि छोटा w यानी कि mass of solute कैसे निकालें. तो mass of solute हमारा हो जाएगा N into M, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मॉलिकुलर मास. ये कहाँ से आया, तो हमको मालूम है n इक्वल्स टू W बाई M. अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन. सबसे पहले हम आपको बताएंगे, इसमें हमारा पहला टॉपिक होगा मोलारिटी. मोलारिटी जिसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं. अब मोलारिटी को मैथमेटिकली हम बताएंगे आपको कि मोलारिटी इक्वल्स टू n बाई v. सो कन्फ्यूज़न होगा, व्हाट डू मीन बाई n बाई v. सो n हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. बट आपको यह मालूम है कि नंबर ऑफ मोल्स हमारा होगा W बाई एम, स्मॉल w बाई स्मॉल m. तो अब हमने इस फॉर्मूला को चेंज कर दिया, m इक्वल्स टू W बाई एम इंटू वॉल्यूम इन लीटर. सो एक फार्मूला हमने डेराइव किया सिंपल मेथड से कि मोलारिटी हो गया W बाई एम इंटू V इन लीटर. अब इसी फॉर्मूला को हमने फिर चेंज कर दिया
कि मोलारिटी इक्वल्स टू W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V। अब हमारा वॉल्यूम हो जाएगा ml में। तो सेकेंड फार्मूला और फर्स्ट फार्मूला सेम है। अब हमने इस फार्मूला में यह W बाई M कहाँ से लाया है, सबको मालूम है कि W बाई M हो गया N, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N, और V हमारा जो वॉल्यूम लीटर में है, इसको जब हम ml में करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा। अब सपोज करो यहाँ प्रॉब्लम क्या होगा न्यूमेरिकल्स में कि वॉल्यूम इज नॉट गिवन एंड डेंसिटी इज गिवन। सो डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो इस क्वेश्चन में अगर हम इसको ऐसे लिख दें, D इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन और यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह पर V लिख देते हैं, तब आप V कैसे बताएंगे? सो V इक्वल्स टू हो गया हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। आप इसको पेन एंड पेपर पर लिखेंगे तभी क्लियर होगा। अब सपोज करो कि डेंसिटी गिवन है, तो हम मोलारिटी के फॉर्मूला को अब चेंज कर देंगे। मोलारिटी इक्वल्स टू हमारा हो गया W इंटू 1000 बाई M, और V की जगह पर हम अब क्या लिखेंगे? वॉल्यूम की जगह पर, वॉल्यूम की जगह पर हमारा आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, और हमारा डेंसिटी ऊपर चला गया। अब आप चाहें तो इसको भी सॉर्ट कर सकते हैं, फॉर्मूला बनाना आपके ऊपर है, क्या क्वेश्चन का डिमांड है। अब यहाँ मोलारिटी हो गया N इंटू 1000 इंटू D बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब एक यहाँ पर सपोज कि ये स्मॉल w हमारा गिवन है परसेंटेज में। इफ w गिवन इन परसेंट लाइक 10%, 20%, तो रियल फॉर्मूला हमारा मोलारिटी इक्वल्स टू w की जगह पर हमने परसेंट लिख दिया, और उस समय हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन 100 होगा। 100 से 1000 कैंसिल होगा तो बचेगा 10 इंटू D, और नीचे बच जाएगा M। सो दिस इज द मास्टर फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को यूज़ हम धड़ल्ले से CBSE, ICSE और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और इसमें परसेंटेज गिवन है, तो हमारा परसेंटेज, डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट से हमने मोलारिटी कैलकुलेट कर लिया। अब मोलारिटी में हम फिर आपको ऊपर ले चलते हैं। मोलारिटी में हमने आपको बताया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पर अब यूनिट की बात होगी, यूनिट। तो यूनिट में जब हम मोलारिटी लेते हैं तो मोलारिटी इक्वल्स टू N बाई V इन लीटर है। तो ये हो गया मोल बाई लीटर, और मोल लीटर इनवर्स, और सिंपली हम इसको मोलर भी लिख सकते हैं, और हम इसको कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस में एक पॉइंट को समझना है कि अगर हमने आपको दिया 1 मोलर, तो इससे दो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा कि N का वैल्यू हमारा 1 है और V हमारा है 1 लीटर, मतलब 1 मोल पर लीटर। यह कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर हमने कहा 2 मोलर, तो आप डायरेक्टली बता दो, इसका मतलब हो गया 2 मोल्स पर लीटर। सिमिलरली हमने कहा 5 मोलर, 5 मोलर, डायरेक्ट हमने बोला कि 5 मोलर सोल्यूशन इज गिवन, ऐसा लिखा हुआ है 5 मोलर। तो आपका कंसेप्ट क्लियर है कि नंबर ऑफ मोल्स 5 है और वॉल्यूम लीटर में है, तो 5 मोल्स पर लीटर हमारा क्लियर हो गया।
अब मोलारिटी के बारे में हम नेक्स्ट जाएंगे यूनिट के बाद। मोलारिटी सॉल्यूशन इक्वेशन जो हम नियरली आपको टाइट्रेशन में यूज़ करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के न्यूमेरिकल्स में। मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस कंटेनिंग द सेम सॉल्यूट, यह इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर बच्चे गौर नहीं करते। यहाँ आपको देखना क्या है, हम हेडिंग लिख देते हैं मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑन मिक्सिंग two solutions containing the same solute। So first equation है इसका नंबर 1 M1 V1 equals to M2 V2। M1 V1 बिफोर हो गया और M2 V2 आफ्टर हो गया। इक्वेशन नंबर 2 इसका देखिए M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल्स टू M3 V3। रिजल्टिंग सोल्यूशन हमारा मालूम होगा। सो M3 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2 बाई V3। देन V3 आपका क्लियर कंसेप्ट है कि V3 इक्वल्स टू V1 प्लस V2। तो इसके बेसिस पर हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा रिजल्टिंग मोलारिटी M क्या होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मोलालिटी। नेक्स्ट हेडिंग हमारा होगा मोलालिटी, तब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मोलालिटी, मोललता, मोललता, हिंदी में इसको कहते हैं मोललता। डिफ़िकल्ट टर्म है, आप मोलालिटी के टर्म से समझिए। सो मोलालिटी इक्वल्स टू, मैथमेटिकली आप जो डिफाइन करते हैं, सबसे पहले आपको इसको डिफाइन कैसे करेंगे तो देखो इसमें द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स of the number of gram moles of the solute dissolved in 1000 gram or kg of the सॉल्वेंट। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अलग तरीके से। इसको फॉर्मूला नहीं रटना है, आपको फॉर्मूला खुद डेराइव करना है। सपोज करो बेटा कि आपके पास एक सॉल्वेंट का कंटेनर है और इसमें हमारे पास W ग्राम सॉल्वेंट है। कैपिटल W का मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ है W ग्राम सॉल्वेंट आपके पास है, W ग्राम सॉल्वेंट। अब इसमें आपने डाला है n मोल्स ऑफ सॉल्यूट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, n मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब आप खुद बना लो फॉर्मूला इसका। कैसे? तो आप यूनिटरी मेथड से देखो कि W ग्राम सॉल्वेंट contains n moles of solute, क्लियर है। और W ग्राम सॉल्वेंट contains W by m moles of solute, और 1 ग्राम सॉल्वेंट contains W by m upon कैपिटल W, और 1000 ग्राम, that is
1 kg solvent contains W by m upon capital W by 1000. So, in this case, how to write the formula? So, molality equals to W into 1000 upon m into कैपिटल W. अब क्लियरली आप इस क्वेश्चंस में देखिएगा, स्मॉल w इज द मास ऑफ द सॉल्यूट, कैपिटल W इज द मास ऑफ द सॉल्वेंट एंड स्मॉल m इज द मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट. इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप. स्मॉल w बाई m को आप क्या कहते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. सो मोलालिटी इक्वल्स टू n इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W. अब यहाँ पर फिर एक मेजर प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं. कभी क्वेश्चंस में क्या किया आपको कि कैपिटल W दिया ही नहीं है और वहाँ पर आपको हमने दे दिया डेंसिटी. सो वैसे प्रॉब्लम से आप कैसे निकलेंगे? तो अभी हमने आपको बताया था कि कैपिटल W हमारा होता है D इंटू V माइनस स्मॉल w. फिर आपको बताते हैं, D का मतलब हो गया डेंसिटी, V हो गया वॉल्यूम और स्मॉल w हो गया मास ऑफ द सॉल्यूट. सो अब आपका फॉर्मूला फिर चेंज कर सकते हो. मोलालिटी इक्वल्स टू n इंटू 1000 अपॉन D इंटू V माइनस स्मॉल w. सो इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि आपका यह फॉर्मूला में डेंसिटी अगर आपका गिवन है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं. अगर आपका मोलारिटी गिवन है या मोलालिटी निकालना है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होगा. तो इसके बेसिस पर हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. फिर आप कह सकते हो कि सर स्मॉल w कैसे निकालेंगे? तो स्मॉल w हमारा हो गया n इंटू एम. फिर आप सोचो ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो n इक्वल्स टू क्या होता है? w बाई एम. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं स्मॉल w इक्वल्स टू n इंटू एम. सो हमने आपको डिटेल में बताया n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल w मास ऑफ द सॉल्यूट, स्मॉल m मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट. अब इसके यूनिट के बारे में हम आपको बताएंगे. यूनिट क्या होगा? तो मोलालिटी में हमने आपको बताया कि मोलालिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. सो आपने बहुत आसानी से बता दिया मोल बाई kg और मोल kg इनवर्स और मोलल. क्लियर? अब आप इसमें देखिए डिफरेंस बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी. इसको समझना होगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए. तो हमने टेबुलर फॉर्म में आपको बता दिया. सबसे पहले हमने लिख दिया मोलारिटी, मोलारिटी और इधर लिख दिया हमने मोलालिटी, मोलालिटी. तो मोलारिटी में पहला पॉइंट आप देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है. इट टेक्स अकाउंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. इसमें क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. और मोलालिटी में मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि या इट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर. एक लाइन में आप बता दो चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर, चेंज विथ द चेंज इन टेम्परेचर, चेंज विथ द
चेंज इन टेम्परेचर। सेकेंड पॉइंट, इसमें आप बोलोगे क्या सेकेंड पॉइंट में? नॉट चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर, नॉट चेंज with the change in temperature। तो कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब हम इसके ऊपर मोलारिटी और मोलालिटी दोनों के रिलेशंस के बारे में बताते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको ज़रूरी है। सीबीएसई एग्जाम्स में कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जेई नीट में इसके फिक्स क्वेश्चन है। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, relation between molality and मोलालिटी दोनों सेम है, तुतला के बोलना है, मोलारिटी और मोलालिटी। अब सबसे पहले देखो, मोलारिटी अपॉन मोलालिटी, ऐसे हम लिख रहे हैं, मोलारिटी अपॉन मोलालिटी। अब आप फॉर्मूला में बताओ, रिवर्स कर दोगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसके बेसिस पर आप इस फॉर्मूला को अलग से फिर लिख देते हैं। आपको मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी का मतलब हो गया मास ऑफ, ऐसे आप लिखिए जस्ट इसके आगे, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब इसके बाद इस फॉर्मूला को और सिंप्लीफाई कर दीजिए डेंसिटी के टर्म में। सो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इस फॉर्मूले से हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले सिंपल न्यूमेरिकल्स हम आपको एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करते हैं, उसके बेसिस पर आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, आपके क्वेश्चंस पक्के बनेंगे। एनसीईआरटी में आपने देखा होगा मोलालिटी के न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें मोलालिटी के न्यूमेरिकल्स में और मोलारिटी के न्यूमेरिकल्स में डिफरेंस कुछ नहीं है, आपको डेटा पर जाना है। सपोज करो एक क्वेश्चन हमने दिया आपको न्यूमेरिकल, क्वेश्चन है आपका कि द डेंसिटी ऑफ 1 molar NaNO3 is
1.25 ग्राम पर ml. Calculate molality of solution. Calculate molality of solution. गिवन बेटा आपका है कि सोडियम का मास दिया है 23 ग्राम, नाइट्रोजन का मास गिवन है 14 ग्राम और ऑक्सीजन का मास गिवन है 16 ग्राम. कभी इसको यूनिफाइड मास भी बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास. तो हमने देखा कि हमको निकालना है मोलालिटी और डेंसिटी गिवन है. तो हमने बहुत आसानी से पहले हमने फॉर्मूला लिख लिया. मोलालिटी अगर डेंसिटी गिवन है तब मोलालिटी इक्वल्स टू n इंटू 1000 अपॉन d इंटू v माइनस स्मॉल w. अब यहाँ हमको आइडेंटिफाई करना है, गिवन वैल्यू खोजना है. तो हमारे पास 1 मोलर गिवन है. 1 मोलर से हमने दो इंफॉर्मेशन फाइंड आउट किया. n इक्वल्स टू 1 मोल, क्योंकि हमने आपको बताया था कि 1 मोलर मीन्स 1 मोल पर लीटर और वॉल्यूम हमारा हो गया 1 लीटर. वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1 लीटर. तो नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम का पता हमको लग गया n से, n और v का. अब डेंसिटी हमारा गिवन है. डेंसिटी गिवन है 1.25 ग्राम पर ml. अब यहाँ एक चालाकी करना है कि जिस यूनिट में वॉल्यूम दिया है उसी यूनिट में डेंसिटी दिया है, उसी यूनिट में आप वॉल्यूम को चेंज कर लेंगे. तो 1 लीटर में हमारा हो गया 1000 ml. तो हमको n मालूम हो गया, d मालूम हो गया, v मालूम हो गया. अब स्मॉल w निकालना है. तो स्मॉल w हमारा हो गया n इंटू m. अब फिर यहाँ n तो मालूम है, m मालूम नहीं है. तो हमारा फॉर्मूला गिवन है NaNO3 और इनका हमको एटॉमिक मास गिवन है जो हम क्लास 9th में कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ हमने सोडियम का मास लिखा 23, नाइट्रोजन का लिखा 14 और ऑक्सीजन का लिखा 16 इंटू 3. अब इसको हमने ऐड किया 23 प्लस 14 प्लस 48. तो 8 and 4 12 and 3 15, 4 1 5 6 और 2 8, 85 ग्राम पर मोल आ गया. अब हमारा स्मॉल w कैलकुलेट हो जाएगा. n हमारा है 1 मोल इंटू 85 ग्राम पर मोल, हमारा आ गया 85 ग्राम. अब इस न्यूमेरिकल को 7th क्लास का बच्चा कर सकता है, क्योंकि हमारा गिवन वैल्यू जो है स्मॉल n देखिए हमको मालूम हो गया, d मालूम हो गया, v मालूम हो गया, स्मॉल w मालूम हो गया. अब हम इजीली मोलालिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है. सिंपली इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है. अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, देखिए आपका आंसर आ जाएगा. अब हमारा मोलालिटी, हम बार बार मोलालिटी लिख रहे हैं. मोलालिटी को हम स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम बार बार मोलालिटी लिख रहे हैं क्योंकि हम स्मॉल m ले चुके हैं, मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट मान चुके हैं. सो मोलालिटी में हमने पुट किया वैल्यू 1 इंटू 1000 अपॉन हमारा वैल्यू d का है 1.25 इंटू वॉल्यूम 1000 ml है माइनस 85. अब हमारा हो गया यह इक्वल्स टू 1000 और नीचे हमारा मास हो गया 1250 माइनस 85. अब नेट रिजल्टेंट हमारा आ गया मोलालिटी इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाई 1165. अब ये आ गया 0.86 मोल. मोलर लिख दीजिए आप, मोल्स पर केजी. अब इसके बेसिस पर एक न्यूमेरिकल्स आप
कीजिएगा खुद, सेम एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स है। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaCl is 1.25 gram per centimeter cube. Calculate मोलालिटी। अब यहाँ गिवन वैल्यू है, Na का वैल्यू गिवन है 23 ग्राम, Cl का वैल्यू गिवन है 35.5 ग्राम। अब इसमें आप सेम फॉर्मूला लगाएंगे और इसका आंसर आप कैलकुलेट कर लेंगे। सो मोलालिटी, मोलारिटी इतना इम्पॉर्टेंट है कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो, आपका फाइनल एग्जामिनेशन हो, CBSE बोर्ड का एग्जामिनेशन हो या स्कूल एग्जामिनेशन हो, इस टॉपिक को आना ही आना है। सो प्लीज़ आप इसको रिवाइज कीजिए और आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इस पर से पक्का बनेगा ही बनेगा, गारंटेड है। और हमने इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको बताया है। एनसीईआरटी में छोटे छोटे फॉर्मूले लिखे हैं, उससे आपको सॉल्व करना मुश्किल होगा। सो थैंक्स फॉर